और भाई मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूं, सच बता रहा हूं तुम्हें, क्लियर हूं बिल्कुल। मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो, और आई एम श्योर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? शायद रियान का भी यही ख्याल हो। एक दिन उस पर चिल्लाते हो और दूसरे दिन उसे घुमाने ले जाते हो। फिर वही बात शुरू हो गई। हाँ तो होगी भाई, 2 दिन पहले डाइवोर्स का कह रहे थे और अब ये नई बात। ये कोई नई बात नहीं है, ये शादी चलेगी ही नहीं। हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, ना ही रियान यहां से बिलोंग करती है। तुम जुबान से तो कह रहे हो, मगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इससे मैच नहीं कर रही। मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। मैं अंदर चेंज करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम तो अकेले बोर हो जाओगी। अरे नहीं डियर, कोई मसला नहीं, तुम हो आओ, मैं बैठी हूँ। ठीक है, फिर आती हूँ मैं। हो गया काम? हो गया, कर ली दोस्ती। रियान समझ रही है कि मैं उसकी बहुत सिंसियर और क्यूट फ्रेंड हूँ। वो बेचारी रियान। बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। आई बहुत सीधी लड़की है जावेदा आंटी, यकीन करें। समझे बेवकूफ़ी है, तरस आ रहा था मुझे तो उस पे। सिर्फ सीधी ही नहीं, अहमक है बिल्कुल, कुछ समझ नहीं दुनिया की। आमिर रियान को जब किसी और मर्द के साथ देखेगा तो बस सब खत्म हो जाएगा। आमिर साहब के लिए इनविटेशन कार्ड आया है। आमिर तारून एंड वाइफ। एंड वाइफ। क्या है ये आपके लिए आया था, निगार देकर गई है। अरे मैं तो तुम्ही को देखने आ रही थी। जा रही हो तुम? हाँ जा रही हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। ये मेरा लैपटॉप रख लो यूज के लिए, इस पर तुम अपनी ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकोगी। मैं रख लूँ ये? लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ी तो? नहीं, नो प्रॉब्लम, जितने दिन चाहो रख सकती हो। और कल सुबह हम नाश्ते पर सेलिब्रेट करेंगे अपनी दोस्ती को, और मैं तुम्हें इस्तांबुल में ब्रेकफास्ट की सबसे अच्छी जगह लेके जाऊंगी अपने साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस नाराज हो जाऊंगी मैं तुमसे। और हमें कौन सा दूर जाना है, तुम थोड़ा बाहर निकलोगी, इस्तांबुल में रौनक देखोगी। देखो, मैं खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे घर वालों से पूछना होगा। यार अगर आमिर का कह रही हो तो वो इन बातों की परवाह नहीं करता, और उसे पता चलेगा हमारी दोस्ती का तो बहुत खुश होगा। ठीक है फिर, तुम तैयार रहना, अर्ली मॉर्निंग पिक कर लूंगी मैं। खुदा हाफिज। मेरी तरह की रिस्पॉन्सिबल लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। अपनी ही भाभी की तस्वीर भेज दी।
ये मैंने क्या किया? आखिर मैंने ये सब क्यों किया? सोना, लेमन टी लाई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीनी। मौसम के असर से बचने के लिए जरूरी है ये। फ्रेश हो जाओगी इसे पीकर। ये लो बेटा, पी लो। थोड़ी अदरक भी डाली है इसमें मैंने। पी लो, शाबाश। सोना, क्या टेंशन है मेरी जान, बताओ मुझे। कोई तो बात जरूर है। इतनी खामोश क्यों हो? अब तो मुस्कुराती भी नहीं। असल में बात कुछ ऐसी है। बताओ मुझे सोना, सब खैरियत तो है? मैं कैसे बता सकती हूँ आपको ऐसी बात? ऐसा क्या कर दिया तुमने, बताओ मुझे। रेहान की तस्वीर सेंड कर दी। सोना, छोड़े, बस मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मुझे तो बता दो सोना। इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, किसी और वक्त से ही। बस आप मेरा बेड रेडी कर दें, अब मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है मेरी जान, बेड रेडी करती हूँ तुम्हारा। पब्लिक डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ओके सस्टेनेबल मार्केटिंग भी है। सारे कोर्सेज तो है यहाँ। दरअसल मैं ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देख रही थी इसमें। ओपन यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं अंदर चली जाती हूँ। ओहो, क्या हो गया? तुम यहाँ भी बैठ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी अंदर ही जा रही थी। वो इनविटेशन, मतलब मुझे और तुम्हें कल जाना है उस शादी में। लेकिन अगर तुम्हारा मूड ना हो तो कोई मसला नहीं है। हमें एक साथ जाना चाहिए क्या? जिसकी शादी है वो डैड के दोस्त का बेटा है, फैमिली फ्रेंड है हमारा। बल्कि फ्रेंड क्या, हम लोग रिश्तेदारों की तरह से ही हैं। डैड बहुत अहमियत देते हैं मुजफ्फर अंकल को, इसलिए मैं चाहता हूं हम जरूर जाएं। लेकिन फिर भी तुम देख लो, नहीं जाना तो मैं फोन करके मना कर दूंगा उन्हें। बिल्कुल मना मत करें, इंपॉर्टेंट शादी है इसलिए साथ चलेंगे। ठीक है, गुड नाइट। एक बात तो रह गई, कल सुबह मैं जेमरे के साथ नाश्ते के लिए जा रही हूँ। उसने इंसिस्ट किया इसलिए मना नहीं किया। जेमरे इस्तांबुल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, यकीनन अच्छा नाश्ता करवाएगी।